वेलकम टू केआर केवर्स। आज से मैं शैडो स्लेव की वेब नोवेल एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाला हूँ, जो कि दुनिया की टॉप वेब नोवेल की लिस्ट में गिनी जाती है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शैडो स्लेव चैप्टर 1, द नाइटमेयर बिगिंस। एक कमजोर सा लड़का जिसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, वो पुलिस स्टेशन के सामने जंग लगी बेंच पर बैठा था और उसने अपने हाथों में कॉफी का कप पकड़ा हुआ है। ये कोई नकली कॉफी नहीं जो स्लम्स के लोगों को मिलती है, बल्कि ये असली कॉफी है जो सिर्फ बड़े और अमीर रैंक के सिटीजन्स को ही मिलती है। इसको खरीदने में उसकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स खर्च हो गई है, पर इस खास दिन पर सनी ने सोचा कि वो अपने आप को थोड़ा लाड प्यार करे। आखिरकार उसकी जिंदगी अब खत्म होने के कगार पर जो थी, उस महंगी ड्रिंक की गर्माहट को महसूस करते हुए उसने अपना कप ऊपर उठाया और उसकी खुशबू का मजा लिया। फिर थोड़ा डरते हुए और हिचकिचाते हुए उसने एक छोटा सा घूंट लिया और तुरंत ही उसका चेहरा अजीब सा बन गया। आह, कितनी कड़वी है। सनी ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती अपने आप को कॉफी को पीने के लिए मजबूर किया। सनी ने सोचा, कड़वी हो या कैसी भी, आज वो इसके पूरे पैसे वसूल करेगा, भले ही उसकी जीभ का स्वाद ही खराब हो जाए। और फिर वह सोचता है कि इससे अच्छा तो है एक मांस का टुकड़ा ही ले लेता। किसको पता था कि असली कॉफी का स्वाद इतना गंदा होगा। खैर, कम से कम मुझे ये जगह ही तो रखेगा। वो दूर कहीं घूर रहा था और उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी उसने खुद को होश में लाने के लिए अपने गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा। पूरा पैसा बर्बाद हो गया। अपना सर झटकते हुए और गालियां देते हुए सनी ने कॉफी खत्म की और खड़ा हो गया। शहर के इस हिस्से में रहने वाले अमीर लोग उस छोटे से पार्क के पास से तेजी से काम पर जा रहे थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे। अपने सस्ते कपड़ों में थका हारा और नींद की कमी से बेहाल और ज्यादा पतला और पीला दिखने वाला सनी सच में इस जगह के हिसाब से बिल्कुल अलग था। और तो और सब लोग कितने लंबे लग रहे थे। उन्हें थोड़ी सी जलन के साथ देखते हुए सनी ने को कचरे में फेंका और कहा, मुझे लगता है कि दिन में 3 बार पेट भर के खाना से लोग ऐसे लंबे और तगड़े होते हैं। वो कॉफी का कप डस्टबिन के डब्बे से थोड़ी दूर जमीन पे ही गिर गया। सनी ने चिढ़कर अपनी आंखें घुमाई और उसे उठाकर ध्यान से कचरे के डिब्बे में डाला। फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ सड़क को क्रॉस करके पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसके ऊपर एक थके हारे दिखने वाले ऑफिसर ने नजर डाली और नफरत के साथ अपना चेहरा बनाया और उसने कहा कि बच्चे, क्या तुम खो गए हो? सनी ने आसपास उत्सुकता से नजर घुमाई और देखा कि दीवारों पर आर्मर प्लेट्स लगी हुई है और वहां दीवारों पर गन लगाने की जगह भी बहुत गंदी दिख रही थी। और वो ऑफिसर जिसने सनी से पूछा था कि तुम खो गए हो, वो भी बहुत गंदा और खड़ूस लग रहा था। कम से कम पुलिस स्टेशन हर जगह एक जैसे ही होते हैं। फिर जब सनी ऐसा सोच रहा था, तभी उस पुलिस वाले की आवाज आई। उसने कहा, हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सनी ने अपना गला साफ किया और फिर सर का पिछला हिस्सा खुद हिलाकर कहा, थर्ड स्पेशल डिटेक्टिव की डिमांड के मुताबिक मैं यहाँ खुद को सरेंडर करने आया हूँ, क्योंकि मैं नाइटमेयर स्पेल का एक करियर हूँ, यानी शिकार हूँ। जैसे ऑफिसर ने ये बात सुनी, उसका चेहरा तुरंत चिढ़ से बदलकर घबराहट का हो गया। उसने सनी की तरफ एक बार देखा, इस बार बहुत ही गहरी और तेज नजर से। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे अंदर नाइटमेयर स्पेल के लक्षण दिख रहे हैं? सनी ने कंधे उचकाए और एक कहा, 1 हफ्ते पहले से ही मुझ में नाइटमेयर स्पेल के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। ऑफिसर का चेहरा और घबराहट से भर गया और वह डर के कारण पीला पड़ गया। और फिर उसने जल्दी में अपने कंप्यूटर पर एक बटन दबाया और ऑफिसर ने कोड ब्लैक का ऐलान कर दिया। वो कहता है, अटेंशन, लोग में कोड ब्लैक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोड ब्लैक। और अब हमें बताया जाता है कि नाइटमेयर स्पेल दुनिया में पहली बार कुछ दशकों पहले आया था। उस वक्त ये धरती तबाह करने वाले डिजास्टर और उसके बाद हुई साधनों की लड़ाइयों से बस रिकवर ही हो रही थी। पहले तो एक नई बीमारी का आना जिसमें लोग लगातार थकान और नींद आने की शिकायत कर रहे थे, उसने ज़्यादा ध्यान अट्रैक्ट नहीं किया। पर जब लोग एक अजीब ही नींद में सोने लगे और कई दिनों बाद भी उनके उठने के कोई लक्षण नहीं दिखे, तो सरकार भी पैनिक में आ गई। बेशक तब तक वो देर हो चुकी थी। वैसे पहले भी अगर कुछ करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इन्फेक्टेड लोग अपनी नींद में मरने लगे और उनकी डेड बॉडीज मॉन्स्टर में बदलने लगी, तो कोई भी तैयार नहीं था। नाइटमेयर क्रिएचर ने बहुत ही तेजी से देशों की मिलिट्री को हराना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। कोई नहीं जानता था कि स्पेल क्या था, इसके पास क्या पावर्स थी और इससे कैसे लड़ना है। आखिर में वो अवेक्तन लोग ही थे जो लोग स्पेल के पहले ट्रायल से बचे और जिंदा वापस आए, जिन्होंने इस तबाही को रोका। अपने नाइटमेयर में मिली एबिलिटीज के साथ उन्होंने शांति वापस लाई और एक नए ऑर्डर की शुरुआत की। बेशक ये तो स्पेल के द्वारा लाई गई तबाहियों की बस शुरुआत ही थी। और जहाँ तक सनी का सवाल है,
इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं था। कम से कम कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक ही था, जब तक उसे अपने आप को जगाए रखने में प्रॉब्लम होना शुरू नहीं हो गई। एक नॉर्मल इंसान का स्पेल के द्वारा चुना जाना जितना बड़ा खतरा था, उतना बड़ा ही मौका भी था। बच्चे स्कूल्स में सर्वाइवल स्किल और लड़ने की टेक्निक सीखते थे, इस डर से कि कहीं वो भी इन्फेक्टेड ना हो जाए। अमीर लोग अपने बच्चों को हर तरह के मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए प्राइवेट टीचर्स रखते थे। जो लोग अवेकन क्लैन का हिस्सा थे, उनके पास तो पावरफुल लेगेसीज, उनकी विरासत का साथ था, जिससे वो अपने पहले ट्रिमवियन के विजिट के समय ही अपनी मेमोरीज और इकोस का यूज़ कर सकते थे। आपकी फैमिली जितनी अमीर होती, आपके बचने की और अवेकन बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते। पर सनी के लिए, जिसका कोई परिवार नहीं था और जो स्कूल जाने के बजाय ज़्यादातर खाना ढूंढने और उसे खाने में बिताता था, उसके लिए इस स्पेल द्वारा चुने जाना एक मौका नहीं था। उसके लिए ये सीधा सीधा मौत ही थी। कुछ मिनटों बाद सनी जवाई ले रहा था और बाकी पुलिस वाले उसे जंजीरों और पट्टों से बांधने में बिजी थे। जल्दी उसे एक भारी भरकम चेयर से बांधा गया, जो एक हॉस्पिटल बेड और टॉर्चर डिवाइस का अजीब मिक्स लग रही थी। वो जिस कमरे में था, वह पुलिस स्टेशन का बेसमेंट था, जिसकी दीवारें काफ़ी मजबूत थी और दरवाज़ा एक बैंक के वोल्ट जैसा था। बाकी ऑफिसर्स ऑटोमेटिक राइफल लिए और दीवारों के पास खड़े उसकी तरफ निशाना लगा रहे थे और घबराहट से भरे थे। सनी को उनकी कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता था कि उसे कितनी ज़्यादा नींद आ रही है। आखिरकार वो वोल्ट का दरवाज़ा खुला और एक सफ़ेद बाल वाला पुलिसमैन अंदर आया। उसका चेहरा अनुभव से भरा था और आंखें सख्त थी। वह ऐसा लग रहा था जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी भयानक चीज़ें देखी हों। बंधे हुए पट्टों को चेक करने के बाद उसने जल्दी से अपनी घड़ी पर नज़र डाली और फिर सनी की तरफ घूमा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? फिर सनी ने कुछ बार पलकें झपकाई और कुर्सी पर थोड़ा हिलते हुए उससे कहा, सनलेस। फिर बूढ़े पुलिसमैन ने सनी की तरफ एक आईब्रो उठाकर देखा और पूछा, सनलेस, ये तो बड़ा अजीब नाम है। सनी कंधे उचकाना चाह रहा था, लेकिन वह हिल नहीं सकता था। उसने कहा, इसमें इतना अजीब क्या है? वहाँ स्लम्स में तो हर किसी को नाम भी नसीब नहीं होता, और कम से कम मेरा एक नाम तो है। फिर सनी ने जमाई लेते हुए कहा, ये इसलिए है क्योंकि मैं सूर्य ग्रहण के दिन पैदा हुआ था और मेरी मॉम को कविताएं पसंद थी, तो आप समझ सकते हैं। और फिर उत्तर हमें बताता है कि इसीलिए उसका ऐसा नाम रखा गया और उसकी छोटी बहन का नाम भी इसीलिए रेन रखा गया। कम से कम जब उसकी छोटी बहन उसके साथ रहती थी, तब तो उसे रेनी कहते थे। फिर उस बूढ़े पुलिसमैन ने उससे कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली से कांटेक्ट करूं? लेकिन सनी ने फिर नाम में सिर हिला दिया। उसने कहा, मेरा कोई नहीं है, तो परेशान मत होइए। एक सेकंड के लिए उस पुलिसमैन के एक सेकंड के लिए उस पुलिसमैन के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन फिर वह एकदम सीरियस हो गया। फिर उसने कहा, ठीक है सनलेस, तुम मुझे बताओ कि तुम कब तक जाके रह सकते हो? सनी ने कहा, ज़्यादा देर नहीं। फिर पुलिसमैन ने कहा, तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है पूरे प्रोसीजर के लिए, तो जितना हो सके रोकने की कोशिश करो। तब तक मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने सनी को आगे बोलने देने के बजाय तुरंत कहा, तुम नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना जानते हो? सनी ने उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, जितना बाकी लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से। पुलिसमैन ने कहा कि वो फैंसी चीज़ें या ड्रामाज में देखी हुई चीज़ें नहीं, जो तुम सही में जानते हो, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। ये जवाब देने के लिए एक बहुत ही मुश्किल सवाल था। सनी ने कहा, क्या मैं बस ड्रीम रियल में नहीं जाऊँगा? फर्स्ट नाइटमेयर को पूरा करने के लिए कुछ मॉन्स्टर को मारूंगा, मैजिक शक्तियाँ पाऊंगा और एक अवेकन बन जाऊंगा। पुलिसमैन ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे तुम सो जाओगे और अपने फर्स्ट नाइटमेयर के अंदर जाओगे,
नाइटमेयर स्पेल द्वारा बनाई गई ट्रायल्स में तुम पहुंच जाओगे। एक बार अंदर जाने पर तुम मॉन्स्टर से तो मिलोगे ही, पर वहां तुम और लोगों से मिलोगे। याद रखना, वो असली नहीं है, वो बस तुम्हें टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जो कि इल्यूजन्स है। सनी पुलिसमैन से पूछता है, आपको कैसे पता? पुलिसमैन उसे घूर कर देखता है और कहता है कि तो आपको कैसे पता कि वो असली नहीं है? फिर पुलिसमैन उससे कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें उन्हें वहां मारना पड़े, तो तुम ऐसा ही सोचो कि वो असली नहीं है और बस इल्यूजन्स है। पुलिसमैन ने सर हिलाते हुए आगे बोलना शुरू किया, फर्स्ट नाइटमेयर की फर्स्ट नाइटमेयर की बहुत सी चीज़ें लक पर डिपेंड करती है। नॉर्मली हद से ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तुम जिस सिचुएशन में हो और जो टूल तुम्हारे पास हैं और जिन क्रिएचर का तुम्हें मारना है, वो कम से कम तुम्हारी एबिलिटी के रेंज के अंदर ही होंगे। आखिरकार स्पेल ट्रायल सेट करता है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं। तुम्हें थोड़ा नुकसान है क्योंकि तुम्हारी हालत कमज़ोर है, पर आउटस्कर्ट्स के बच्चे टफ होते हैं। अभी से हार मत मानना। सनी को बहुत नींद आ रही थी। बातचीत को फॉलो करना अब मुश्किल हो रहा था। सनी जवाब लेते हुए उसकी बात सुने जा रहा था। पुलिसमैन ने आगे कहा, उन मैजिक पावर के बारे में जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो, अगर तुम नाइटमेयर के एंड तक सरवाइव कर गए तो तुम्हें वे सच में मिलेंगी। और वो एग्जैक्टली क्या होंगी, ये तुम्हारी शक्तियों के लगाव से और तुम ट्रायल के दौरान कैसा परफॉर्म करते हो इस पर डिपेंड करेगा, या फिर तुम क्या करते हो इस पर भी। और उनमें से कुछ तो शुरुआत से ही तुम्हारे पास होंगी। सनी को अब लगने लगा था कि वह उस पुलिसमैन की आवाज़ बहुत दूर से सुन रहा है और उसकी पलकें अब भारी होने लगी थी और उसे अपनी पलकें खोले रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। और फिर उसने पुलिसमैन की आखिरी बात सुनी। उसने कहा, याद रखना, नाइटमेयर के अंदर जाते ही सबसे पहले जो काम तुम्हें करना है वो है अपने एट्रीब्यूट्स और अपने एस्पेक्ट चेक करना। अगर तुम्हें कोई कॉम्बैट वाला एस्पेक्ट मिला, जैसे स्वॉर्डमैन या आर्चर, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अगर उस एस्पेक्ट को फिजिकल एट्रीब्यूट से सपोर्ट मिला तो वो और भी अच्छा होगा। और क्योंकि कॉम्बैट एस्पेक्ट सबसे कॉमन है, इसलिए उन्हें पाने की चांस ज़्यादा है। उसे उस कमरे में धीरे धीरे अंधेरा होता नजर आ रहा था। और फिर उसने सुना, अगर तुम अनलकी रहे और तुम्हारे एस्पेक्ट का लड़ाई से कोई लेना देना नहीं हुआ, तो निराश मत होना, क्योंकि सोर्सर्स और यूटिलिटी एस्पेक्ट भी अपने हिसाब से यूज़फुल होते हैं। बस तुम्हें थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। सच में कोई भी एस्पेक्ट यूज़लेस नहीं होता, खैर लगभग कोई नहीं। इसलिए बच्चे, सर्वाइव करने के लिए पूरी ताकत लगाना। और अगर तुम बच गए तो तुम अवेकन बनने के आधे रास्ते पर बढ़ जाओगे, पर अगर तुम मर गए तो तुम एक दरवाज़ा खोल दोगे जिससे एक नाइटमेयर क्रिएचर दुनिया में आ जाएगा, जिसका मतलब है कि मुझे और मेरे साथियों को उससे निपटना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ मत मरना सनराइज। आधी नींद के दौरान सनी को पुलिसमैन की बातों से थोड़ा टच महसूस हुआ और फिर उसने सुना कि या फिर पुलिसमैन ने कहा, या फिर कम से कम तुरंत ही मत मर जाना। सबसे पहले वाला अवेकन यहाँ कुछ घंटों से पहले नहीं पहुँच पाएगा, तो हम तुम्हारे बड़े शुक्रगुजार होंगे अगर तुम हमें उस चीज़ से अकेले ना लड़वाओ। और फिर सनी ने सोचते हुए क्या कहा, और उस आखिरी सोच के साथ ही सनी गहरी नींद में चला गया और आसपास सब कुछ अंधेरा हो गया। और फिर उस अंधेरे में एक जानी पहचानी सुरीली आवाज़ गूंजी, जिसने कहा, नाइटमेयर स्पेल में तुम्हारा स्वागत है, अपने पहले ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ। तो पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मैंने सुना है कि दूसरी वेब नॉवेल्स जैसे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज और रिबन इंसेंटी के कंपैरिजन में, जो शुरुआत में थोड़ी स्लो बर्न होती है, शैडो स्लेव पहले चैप्टर से ही हुक कर लेती है। तो तुम्हें ये कैसा लगा, ये तुम बता सकते हो। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। शैडो स्लेव चैप्टर 2, स्लेव कैरावान। सनी ने एक पहाड़ का सपना देखा और जिसकी तेज नुकीली चोटियां आसमान को काट रही थी। उसकी एक ढलान जो टूटी फूटी थी और मौसम की मार से बेहाल थी, बर्फ के बीच दिख रही थी। उस ढलान के एक तरफ सीधी खड़ी चट्टान थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था, और उसकी दूसरी तरफ एक खालीपन से भरा समुद्र था जो एक कभी न खत्म होने वाली घाटी की तरफ इशारा कर रहा था। तेज हवाएं चल रही थी
और अचानक चांद सितिर में छिप गया और सूरज उगा और वह उगते ही ईस्ट की तरफ दोबारा गायब हो गया। बर्फ के टुकड़े जमीन से उछले और वापस आसमान की तरफ बादलों में चले गए। सनी को समझ आया कि वो वक्त के बहाव को उल्टा चलते देख रहा है। कई साल बीत गए और बर्फ पीछे हटी और पुरानी सड़क साफ दिखने लगी। सनी डर की ओर ठंडक की लहर दौड़ गई जब उसने जमीन पर इंसानी हड्डियों को कचरे की तरह बिखरे देखा। एक पल बाद वो सारी हड्डियां गायब हो गई और उनकी जगह एक काफिला दिखा और वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था। वक्त फिर से अपनी धीमी रफ्तार में चलने लगा और फिर सनी के कानों में एक आवाज गूंजी, उम्मीदवारों, नाइटमेयर स्पेल में तुम्हारा स्वागत है। अपने पहले ट्रायल के लिए तैयार हो जाइए। सनी एकदम से चौंका और उसने कहा, यह क्या बकवास है। हर खून से भरे कदम के साथ सनी के पैरों से एक दर्द की लहर निकल रही थी जो उसे ठंडी कपकपी महसूस करा रही थी। उसका वो कुर्ता जो उसने पहना था ठंडी हवाओं के सामने बिल्कुल बेकार था। उसकी कलाइयों में भी बहुत दर्द हो रहा था जिनमें हथकड़ियां बंधी हुई थी और वो बहुत बुरी तरह जख्मी था। और जब भी वो जमता हुआ लोहा सनी की स्किन को छूता उसे बहुत दर्द महसूस होता। सनी सोचता है कि ये कैसी सिचुएशन है और वह ऊपर नीचे देखता है और देखता है कि एक लंबी जंजीर सड़क पर घूमती जा रही है जिसमें दर्जनों खाली आंखों वाले लोग जिनकी आंखों में शून्यपन है जो उसके जैसे ही गुलाम थे थोड़ी थोड़ी दूरी पर जंजीर से बंधे हुए थे। उसके आगे एक चौड़े कंधे वाला इंसान जिसकी पीठ खून से सनी थी वह नपी तुली चाल के साथ चल रहा था और उसके पीछे एक चालाक दिखने वाला बंदा जिसकी आंखें तेज और मजबूर थी वह धीरे धीरे एक ऐसी भाषा में बात कर रहा था या बड़बड़ा रहा था जो सनी नहीं जानता था, पर फिर भी वह उसे समझ पा रहा था। समय समय पर घुड़सवार उनके पास से जा रहे थे और उन्हें डरावना लुक दे रहे थे, उनकी तरफ गुस्से से देख रहे थे जिन्होंने कवच पहने रखे थे। हम इस हालत को जैसे भी जज करें ये सच में बहुत खराब थे। सनी डर से ज्यादा चौंका हुआ था क्योंकि ये हालात ऐसे नहीं थे जो फर्स्ट नाइटमेयर में होने चाहिए थे। आमतौर पर नए चुने गए उम्मीदवार अपने आप को ऐसे हालात में पाते हैं जहां उनके पास अच्छी खासी पावर होती है। वो अमीर या योद्धा जाति के होते हैं जहां उन्हें जरूरी हथियार मिलते हैं और वो भी बहुत आसानी से। वो कम से कम किसी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। एक कमजोर और बिना ताकत वाले गुलाम की तरह शुरुआत करना और वो भी जंजीरों में बंधे हुए और पहले से ही अधमरा हुआ, ये हालात के हिसाब से कोई सोच भी नहीं सकता जो कि यहाँ सनी के साथ हुआ है। फिर भी ये स्पेल जितना चैलेंज के बारे में था उतना ही बैलेंस के बारे में भी था। जैसा कि उस पुलिसमैन ने कहा था, स्पेल ट्रायल्स बनाता है, एग्जीक्यूशंस नहीं। इसलिए सनी को यकीन था कि इस घटिया शुरुआत के बदले में स्पेल उसे कुछ न कुछ अच्छा रिवॉर्ड देगा, कम से कम एक पावरफुल एस्पेक्ट तो देगा ही। और फिर सनी अपने एस्पेक्ट देखने की सोचता है और सोचता है कि मैं ये कैसे चेक करूं। बचपन में पढ़ी गई पॉपुलर वेबटून को याद करते हुए सनी ने ध्यान लगाया और स्टेटस, माई सेल्फ और इन्फॉर्मेशन जैसे शब्दों के बारे में सोचा। और सच में जैसे ही उसने ऐसा सोचा उसके सामने हवा में अक्षर से दिखने लगे और ये अक्षर भले ही पहले की तरह पुरानी लिपि में लिखे थे। एक बार फिर भले ही वो इन अल्फाबेट को नहीं जानता था पर इसका मतलब उसे ना जाने कैसे एकदम समझ आने लगा। वो जल्दी से अपने एस्पेक्ट बताने वाले रियून्स को ढूंढ रहा था और उसने अपना आपा खो दिया और उसने कहा, ये क्या बकवास है। उसने पढ़ा जिसमें लिखा था, नेम सनलेस, ट्रू नेम ब्लैंक यानी खाली था, रैंक एस्पायरेंट, सोल कोर डोरमेंट सोया हुआ, और मेमोरीज और एको भी ब्लैंक किए थे क्योंकि अभी सनी के पास कोई मेमोरी और एकोज नहीं थे और ना ही उसके पास कोई ट्रू नेम था। और फिर वो अपने एट्रीब्यूट चेक करता है जिसमें लिखे थे, फेटेड, मार्क ऑफ डिग्निटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज। के पास कुल 3 एट्रीब्यूट्स थे और उस पे और उसके एस्पेक्ट में टेम्पल स्लेव लिखा हुआ था। सनी ने फिर एस्पेक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ा जिसमें लिखा था कि गुलाम एक बेकार और बदकिस्मत होता है जिसके पास बताने लायक कोई स्किल या एबिलिटी नहीं होती, और एक उस फर्क यह है कि वो बहुत रेयर होता है। एकदम स्पीचलेस होकर सनी उन रियून को घूरता रहा और खुद को समझाने की कोशिश करने लगा कि शायद उसे कोई वहम हो रहा है क्योंकि उसे कुछ भी जरूरी एस्पेक्ट या एट्रीब्यूट्स वगैरह नहीं मिले थे। वो सोच रहा था कि यार इतना बदकिस्मत कौन ही हो सकता है। और फिर वह उस पुलिसमैन की बात याद करने लगा जिसने कहा था कि कोई एस्पेक्ट यूजलेस नहीं होता। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई उसके कदम लड़खड़ा गए और उसका बैलेंस खो गया जिससे उसके वेट से जंजीर नीचे की तरफ खिंच गई और तुरंत ही उसके पीछे वाले बंदे ने चिल्लाकर कहा, उसने गाली देते हुए कहा, देख के चल। सनी ने जल्दी से उन
रियूम्स को हटाया जो सिर्फ उसे ही दिख रहे थे और अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करने लगा। एक पल बाद वो फिर से सही से चलने लगा, हालांकि जाने अनजाने में उससे एक बार और जंजीर खिंच गई और फिर उसे वही आवाज सुनाई दी, छोटे कीड़े, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जो कि उसी आदमी ने कही थी, उसी गुलाम ने कही थी जो उसके पीछे चल रहा था। और जो गुलाम सनी के आगे चल रहा था, चौड़े कंधे वाला, वो भी बिना सिर घुमाए धीरे से ही हंसा और सनी के पीछे वाले गुलाम को कहता है कि क्यों परेशान हो रहे हो, ये कमजोर सूरज उगने से पहले ही मर जाएगा, ये पहाड़ इसे खुद ही मार डालेगा, ये इस पहाड़ पर चढ़ ही नहीं पाएगा। और फिर उसने कुछ सेकंड रुकने के बाद कहा कि ये तुम्हें और मुझे भी मार डालेगा, बस थोड़ा देर से। मुझे सच में नहीं पता कि ये एम्पायर वाले क्या सोच रहे हैं जो हमें इस ठंड में धकेल रहे हैं। उस चालाक बंदे ने जो सनी के पीछे चल रहा था लंबी सांस भरी और कहा, अपने बारे में बात करो बेवकूफ, मैं तो जिंदा बचने की प्लान बना रहा हूँ। सनी ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया और फिर ना गिरने पर कंसंट्रेट करने लगा और अचानक सोचा, कितनी प्यारी जोड़ी है उन दोनों गुलामों की जो उसके आगे और पीछे चल रहे थे। अचानक पीछे से किसी और तीसरे बंदे की आवाज आई, इस बातचीत में शामिल होते हुए। ये आवाज बहुत ही जेंटल और समझदार लग रही थी। उस आवाज ने कहा, साल के इस वक्त ये पहाड़ी रास्ता आमतौर पर काफी गर्म होता है, हमारी किस्मत बहुत खराब है और मैं तुम्हें इस लड़के को नुकसान ना पहुंचाने की सलाह दूंगा। उन्होंने पूछा, दूसरे गुलामों ने, ऐसा क्यों? और सनी ने भी अपना थोड़ा सर हिलाया और सुनने लगा, सर घुमाया और सुनने लगा। उस तीसरी आवाज ने कहा, क्या तुमने इसकी स्किन पर बने निशान नहीं देखे? ये हम जैसा नहीं है जो कर्जे, क्राइम या खराब किस्मत की वजह से गुलाम बना है। ये पैदाइशी गुलाम है, ये टेम्पल स्लेव है। अगर साफ कहूँ तो कुछ वक्त पहले ही इम्पेरियल ने शैडो गॉड का आखिरी मंदिर तबाह किया था। मुझे शक है कि ये लड़का उसी वजह से यहाँ पहुंचा है। दरअसल वो गुलाम उस टेम्पल स्लेव के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी बॉडी में सनी फिलहाल इस ट्रायल के दौरान आया है। छोटे कंधे वाले गुलाम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, तो क्या हुआ? हम एक आधे भूले हुए कमजोर भगवान से क्यों डरे? वो तो अपने खुद के मंदिर को ना बचा सके और एम्पायर को तो ताकतवर वॉर गॉड बचा रहा है। बेशक उन्हें कुछ मंदिर जलाने से डर नहीं लगता। क्या तुम सच में एक भगवान को गुस्सा दिलाने का रिस्क लेना चाहते हो? क्योंकि हमें तो कोई नहीं बचा रहा। उस तीसरी आवाज ने उस चौड़े कंधे वाले गुलाम से कहा। चौड़े कंधे वाला आदमी जोर से गुर्राया और वो आगे जवाब देने के मूड में अब नहीं था। उनकी बातचीत को एक जवान सोल्जर ने, जो एक सुंदर व्हाइट घोड़े पर बैठा था, जिसने चमड़े का सिंपल आर्मर पहना था और हाथ में भाला पकड़ रखा था और एक हाथ में छोटी तलवार ले रखी थी और वो बड़ा शानदार और नोबल लग रहा था, उसने रोक दिया। सनी की चिढ़ की बात तो ये थी कि वो सोल्जर बड़ा ही सुंदर भी था। अगर ये कोई पुराने जमाने का ड्रामा होता तो ये सोल्जर पक्का हीरो होता, यानी मेन लीड होता। उस सोल्जर ने कहा, यहाँ क्या चल रहा है? उसकी आवाज में कोई गुस्सा या डर नहीं था, बल्कि थोड़ी चिंता थी। जब सब लोग हिचकिचाए तो शांत आवाज वाले गुलाम ने जवाब दिया, कुछ नहीं सर, हम सब बस थके हुए हैं और ठंड लग रही है, खासकर हमारे उस छोटे दोस्त को। ये सफर इतनी कम उम्र के किसी बच्चे के लिए सच में बहुत मुश्किल है। और वो ये सब सनी के बारे में कह रहा था। उस सोल्जर ने सनी की तरफ बड़े ही दया के भाव से और तरस के साथ देखा। सनी ने अपने मन ही मन सोचा, क्या देख रहे हो, तुम मुझसे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। सोल्जर ने गहरी सांस ली और अपने बेल्ट से पानी की बोतल निकालकर सनी की ओर बढ़ाई और कहा, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो बच्चे, हम जल्दी ही रात के लिए रुकेंगे, अभी के लिए ये लो, पानी पी लो। सनी ने सोचा, बच्चा? बच्चा किसको बोला? दरअसल कुपोषण के कारण और पतले शरीर और छोटे कद की वजह से सनी को अक्सर लोग उसकी उम्र से और छोटा समझ लेते थे। वैसे तो सनी इस बात का फायदा उठाने में कभी हिचकिचाता नहीं था, पर अभी ना जाने क्यों उसे बच्चा बोले जाने पर सच में चिढ़ हो रही थी। फिर भी उसे बहुत प्यास लगी थी। सनी पानी पीने ही वाला था कि अचानक उसकी कमर में एक जोर का कोड़ा आकर लगा, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और वो लड़खड़ा कर अपना बैलेंस खो बैठा, जिससे एक बार फिर जंजीर खिंच गई और उसके पीछे वाले गुलाम ने उसे फिर से गाली दी। और फिर एक और सोल्जर सामने आया जो उम्र में बड़ा और ज्यादा गुस्से वाला था। उसने ही दरअसल सनी को कोड़ा मारा था, जिससे सनी की पीठ में खून निकल गया था या खून के धब्बे पड़ गए थे। गुलाम की तरफ बिन नजर डाले उस बूढ़े सोल्जर ने अपने जवान साथी, जिसने सनी को पानी दिया था, उसे घूर कर देखा और वो भी नफरत भरी नजर से, और पूछा और कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? फिर उस जवान सोल्जर ने, जिसने पानी दिया था, उसका चेहरा थोड़ा उतर गया और उसने कहा, मैं तो बस इस लड़के को थोड़ा सा पानी दे रहा हूँ। फिर उस बूढ़े और खड़ूस सोल्जर ने कहा, इसे पानी बाकी सबके साथ मिलेगा,
जब हम कैंप लगाएंगे। वो जवान सोल्जर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उस बूढ़े सोल्जर ने उसे चुप करा दिया और कहा, अपना मुंह बंद रखो, ये गुलाम तुम्हारा दोस्त नहीं है, या इनमें कोई भी गुलाम तुम्हारा दोस्त नहीं है। समझ गए, ये लोग इंसान भी नहीं है। अगर इनको इंसानों की तरह ट्रीट करोगे तो ये अजीब चीजें दिमाग में लाने लगेंगे। उस जवान सोल्जर ने सनी की तरफ देखा और फिर अपना सिर नीचे किया और की बोतल को फिर से अपनी बेल्ट पर टांग दिया। और फिर उस बूढ़े सोल्जर ने कहा, मुझे दोबारा तुम्हें गुलामों से दोस्ती करते हुए मत देखने देना नए लड़के, वरना मैं अगली बार तुम्हारी पीठ पे कोड़ा मारूंगा। और अपना दोस्त जमाते हुए उस बूढ़े सोल्जर ने हवा में कोड़ा घुमाया और अपने घोड़े पर आगे की तरफ निकल गया, जिससे खतरा और गुस्सा साफ दिख रहा था। सनी ने अपने अंदर छुपी नफरत के साथ उसे जाते हुए देखा, क्योंकि वह कमजोर था और कुछ नहीं कर सकता था। और फिर सनी ने सोचा, मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं सबसे पहले तुम्हें ही मरते देखूंगा। और फिर सनी ने अपना सर घुमाया और उस जवान सोल्जर की तरफ देखा जिसने उसे पानी देने का सोचा था, जो सिर नीचे किए हुए अपने घोड़े पर बैठा था, और उसके बारे में सोचा कि तुम्हें मैं दूसरे नंबर पर मरते हुए देखूंगा। और यहीं पर ये दूसरा चैप्टर भी खत्म होता है। अगर तुम्हें ये चैप्टर पसंद आया तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। तो चलो फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं।